अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराय की अदबी प्रोग्राम विपरे दे नाल मैं हाँ तुहाडी मेज़बान आयशा इकबाल। नाज़रीन, कहीं भी ज़बान दी तरक्की च तनकीद अहम किरदार अदा करेंदी है। तनकीद दे उत्ते गाल मुहाड़ करन वास्ते साढ़े अज दे मेहमान हैं सईं शमीम आरिफ कुरैशी सईं ते उन्हें दे नाल तशरीफ रखते हैं अब्दुल लतीफ़ भट्टी साहब जी। असां अपना पहला सवाल करे सूं सईं शमीम साहब कने, तुस असांको ये दसो कहीं भी ज़बान दी तरक्की तनकीद दा क्या मकाम है ते इंदे अदब ते क्या असरात मुरतब थी सकदन? मैं समझदा कि सारे कोल तनकीद एक अदबी सिनफ के तौर के उत्ते मुतारफ थी और ये जरा एक पहले तो ये देखना चाहिए ना कि तनकीद है क्या। तनकीद बुनियादी तौर पर तजिए का एक निज़ाम है कि जरा कहीं तखलीक को दे दिए कि उनके पिछों उनका मुआशी पस मंज़र क्या है, उनका नफसियाती पस मंज़र क्या है, उनका जोग्राफियाई और तारीखी पस मंज़र क्या है। ये सारे पस मंज़र और वल जड़ा वर्तारा है उन लिखण वाले का अपने मौजूद नाल उनका इहाता करने की एक उस तनकीद आते हैं। और अदब दे विच खास तौर पर सराइकी अदब दे विच इनका जड़ा मकाम तुसां फरमाया वो इंतहाई अहम है। मैं समझदा कि इंदे भी साकू थोड़ा जहा अगू तो देखना पौंदे। सराइकी अदब की तारीख का तयन तो मैं समझदा अज की सारी गुफ्तगू का मौजू नहीं और पिछले 1000 साल की इंदी सूफियाना शायरी की तारीख है, पिछू कई 1000 साल तो इतना वेदा भी लिखे गए। लेकिन अस देखते हैं कि जी तनकीद और ख़ास तौर पर जदीद तनकीद है उनका आगाज़ थे कुछ ज़्यादा अरसा को नहीं गुजरा। इंदे उत्ते सारे दोस्त लतीफ़ भट्टी साहब मेरे नाल बैठन ये यकीनन तनकीद के आगाज़ के उत्ते गुफ्तगू करसन। लेकिन मैं इतना जनाब दे सवाल का जवाब अर्ज करे सा कि तनकीद उतनी ही ज़रूरी है कहीं तखलीक वास्ते या कहीं अदब वास्ते या कहीं अदब की सिनफ के तौर पर इंदा होवन उतना ज़रूरी है। मैं समझदा कि जितना जीवन वास्ते साह ज़रूरी है। जिमें ऑक्सीजन कहीं जीवनकार शय को कहीं जींदी शय को जरूरत होंगी है उवें ही ये एक जान पैदा करेंदी है, उनका एक रुख मुतयन करेंदी है, उनकी समत साकू दसेंदी है कि किहड़े पासे वलना चाहिए है और किहड़े पासे वो वेंदी पई। जी अब्दुल लतीफ़ भट्टी सईं, तुस असांको ये दसो कि तखलीक ते तनकीद एक बे वास्ते लाज़िम व मलज़ूम क्यों हैं? जी मेहरबानी गाल में है कि जिमें कुरैश साहब ने फरमाया कि तहकीक ते तनकीद दा आपस में ताल्लुक है जिमें साह ते इंसान दे अपने बुत दा। बिल्कुल यही गाल है अदब दे विच कि जिंदगी ते आदाब जिंदगी ये है तनकीद ते तहकीक दा ताल्लुक। जिस वे तुसां दे हो कि कोई तहकीक थी कि कोई चीज़ सामने आ गई है, तखलीक थी है, शायर है या मुसन्निफ है, चूँकि अदब की गाल थी भी है तो उनके विच जिहड़ी चीज़ सामने आसी वो कहीं कायदे ते कानून के मुताबिक हो सी तो उनको हर आदमी पढ़ते हुए या सुनते हुए उनकी मुकम्मल गिरफ्त आ वैसी और वो समझ सी कि ये मेरी अपनी चीज़ है और हकीकत दे मबनी है। जदा तनकीद ना हो सी तो सिर्फ तहकीक या तखलीक सामने हो सी उनदे च बेशुमार गलतियाँ थी सकदियां वल वो मुसन्निफ या शायर दा अपना जरा समझो कि ज़ाती तजर्बा हो सी वो उनकी ज़ाती हद तक ही महदूद रह सकते। उन अंदर इतनी चस ते लज़त ना हो सी जिमें जो चाहिए है हूँ इलाके दे लोगों वास्ते या हूँ अदब को पढ़ने वास्ते या हूँ अदब को फ़ैद हासिल करने वास्ते। तनकीद का मतलब सिर्फ ये है कि कहीं चीज़ को मज़ीद खूबसूरत बनावन की खातर ही तनकीद की वेंदी है, ना कि उनते ई वास्ते कि हूँ चीज़ को ख़राब किया वजे। तनकीद का मकसद ही सिर्फ ही वास्ते होंगे कि भी जी तखलीक या तहकीक थी पई है वो मयारी बने और उनको लोग उन हिसाब दे नाल देखें जिंदे विच वो जेड़ी मिट्टी दे रहंदे पैन जागदे पैन उनदे विच लिव करने पैन। तनकीद सिर्फ और सिर्फ ई वास्ते की वेंदी है कि अदब को खूबसूरत बनाया वजे, चाहे वो शायरी है या वो नसर है। तनकीद चीज़ें को बेहतर ते सोहना बनेंदी है, ई वास्ते ही आपस ज़्यादा करीबी ताल्लुक है। जी शमीम आरिफ कुरैशी सईं, तुस असांको तनकीद के हवाले नाल मज़ीद ये दसो कि सराइकी अदब दे विच तनकीद दा इर्तिका किवें था? जी ये बड़ा अहम सवाल है। मैं समझदा तनकीद वैसे तो दुनिया के जितने अदब हैं उन्होंने तारीख अगर अस देखूँ तो वो तखलीक और तहकीक के बाद ही आई है। चूँकि ये एक साइंसी मैं समझदा एक नुक्ता नज़र है या साइंसी तरीक़ाकार है इको कहीं शय को परखण का भी और कहीं शय को देखण का भी
और कहीं शइ को लिखण का भी। और इहदे वास्ते बेपनाह मुताले की भी ज़रूरत है, बेपनाह तवज्जो की भी ज़रूरत है। इन वास्ते तहकीक और तख्लीक के बाद ही तनकीद बाकी असां मसलन यूनानी अदब को लेते हैं उहदे च भी तनकीद जी बाद चाहिए, अंग्रेजी अदब भी बाद चाहिए। इतना तरक्की पसंद तहरीक का एक बहुत बड़ा रोल है जड़ा 1920 और 30 के दहाके के बाद असां देखते हैं कि बहुत जोरदार तरीके नाल बरे सगीर दे विच आइए। अच्छा, बरे सगीर के एक हिस्से के तौर पर सिंध वादी जो अज का पाकिस्तान असां आदे हैं इंदे ज़बाना को और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी ज़बाना को नवे सिरे तो देखने का एक रुझान पैदा थे। ये 70 के दहाके दे विच आके असां समझते हैं कि एक जी साइंसी तहकीक या एक जी सियाणी तहकीक है उनके नतीजे तनकीद सारे सामने आई है। अगर असां को पिछू तो देखूँ तो साकू इहदे आसार मिलदन। मसलन कैफी जामपुरी साहब दी दा जिहड़ा कम है सराइकी ज़बान की शायरी की तारीख के उत्ते, इवें डॉक्टर माहर अब्दुल हक का काम है, इवें मौलाना नूर अहमद खान फरीदी का काम है, इवें बहावलपुर के कुछ स्कॉलर्स का काम है। ये असां देखते हैं इब्तदा दे विच उहदे तहकीक किथाई रली मिली खड़िए तारीख दे नाल, उको असां खालिस्तन तनकीदी कम नहीं आख सकते। तनकीदी कम का आगाज़ मैं समझदा सारे कोल थींदा पे पिछले कोई 10-15 साल तो जिंदे असां देखते मैं कि बहावलपुर तो डॉक्टर जावेद चांडियो का काम है सराइकी शायरी के उत्ते, सराइकी अफसाने के उत्ते और सराइकी मज़ामीन के उत्ते। इवें हफीज़ खान साहब का तहकीकी काम जिहड़ा है उहदे चों उन्होंने तनकीदी निगाह नाल लिखे जदीद शायरां को, मसलन रफत अब्बास जदीद शायर हैं, उन्होंने शायरी के उत्ते पूरी एक ज़ख़ीम किताब पहली दफ़ा असां ॾिठी है कहीं एक जदीद शायर के उत्ते आई होवे। इवें ख्वाजा साहब के उत्ते निगाह मारिए सारे कुछ नकादा ने उहदे च कुछ काम जिहड़ा है असां देखते हैं कि भाई वो नवा तरह सामने आए, शई को नवे हवाले नाल देखण का एक आगाज़ थे। इन्हें सारे हजरात ने जिन्होंने मैं नाम किए और कुछ वो ना भी जिहड़े शायद इं मेरे जहन च नहीं पे आंदे, लेकिन वो दोस्त भी नाल नाल कम करने दे पे। उहदे च साकू अदबी सफ़े जिहड़े अखबारात दे उन्होंने तजिया भी इहदे शामिल है। उहदे च रेडियो और टेलीविजन का खास तौर पर मैं समझदा अज का एक प्रोग्राम जिहड़ा असां करदे बैठे हैं ये भी एक तजियाती प्रोग्राम है कि असां जायज़ा गिंदे बैठे हैं। ये एक रवैया है जिहड़ा नवा हुण असां देखदे पे हैं कि सराइकी शायरी और सराइकी अदब के हवाले नाल जिहड़ा है वो शुरू थींदा पे सारे कोल और ये अग्गू तो टुरदा पे। इहदे अहम गाल ये ऐशा कि असां पहली दफ़ा ये ॾिठे कि सराइकी शायरी दे विचों, सराइकी सफ़रनामे दे विचों, सराइकी मज़ामीन दे विचों और सराइकी डोड़े दे विचों और बाकी असनाफ दे विचों असां पहली दफ़ा इन खित्ते की तारीख को देखने की कोशिश की, इन खित्ते के समाजी रवैया को देखने की कोशिश की। मसलन सिंध वादी का एक खिता जो असां सराइकी खिता आते हैं इंदे लोगों का रवैया क्या रहे, इंदे सूफिया कराम दे सोचण का और लोगों नाल मुहब्बत करने का अंदाज़ क्या रहे, इत्थां आम बंदे का दुख जिहड़ा है वो क्या रहे, उनके मुआशी हकूक का जिहड़ा हवाला बनते वो क्या रहे। ये सारे रवैये जिहड़े हैं ये पहली दफ़ा एक जदीद तनकीदी तहरीक के नतीजे सारे कोल सामने आते। जी अब्दुल लतीफ़ भट्टी सिंह, तो लेकिन मैं ये पूछता कि तुम सारे नाजरीन को दसे सो कि सराइकी तनकीद निगारा सराइकी अदब के वधारे क्या किरदार अदा किए। मेहरबानी, बड़ा सोहना जा सवाल है साडा। बुनियादी तौर पर साड़ी जी सराइकी जुबान है ये बहु देर बाद लिखण च आई है, कोई इतना ज़्यादा हिंदी लंबी चौड़ी तारीख कोई नहीं। इवें बहु समझ गिनो कि बहुत थोड़ी ही जेह्ड़े किताबां सामने आन पहले जिंदे च सैफलनामा, ख्वाजा फरीदा दीवान, इवें जेह्ड़े बे साहिबान इंठे सारे मैं ना मतलब मेरे को इवें ज़हन नहीं पियां दे जेह्ड़े दीवान हैं खास तौर पर वो सराइकी वाले सैचल सरमास दा जिवें सराइकी कलाम है वो ये सारी चीज़ां आन ते तनकीद जी है साड़ी बहु ही थोड़ा कम उन्होंने किया गया। इब्तदा की मैं समझो कि कैफी जामपुरी होरां ने सराइकी शायरी के उत्ते उन्हें डिठा कि भी साड़ी शायरी कित्थां खड़ी है, क्या वो साड़ी अपनी जिंदगी के नाल जुड़ी हुई है जी शायरी है। उन्हें ये चीज़ डिठी
वल दिलशाद कलां च भी हैं, उन्हें सारी शायरी को ख़ास तौर पर उनकी तनकीद दे उत्ते बाकायदा किताब दी मतलब कवाफी के हवाले नाल। इवें जिहड़ा है सदीक ताहिर की किताब है वेवरे, वो भी खास तौर पर तनकीद की किताब है, बिल्कुल उनके उत्ते कम थोड़ा बहुत है, मतलब इतना ज़्यादा सारे नकाद सामने नहीं है। अज दे जेह्ड़े जदीद नकाद जिवें हफीज़ खान साहब हैं पे, जावेद चांडियो हैं पे, इवें तुसां नां घिन सकदे हो। और इवन जेह्ड़े सारे अज दे शायर हैं वो भी ढेर सारे यानी नकाद की सूरत भी आए, उन्होंने अपने हम असर शोरा दे कलाम को भी तनकीदी निगाह नाल देखण दी और इस्लाही निगाह नाल देखण दी कोशिश की है। ये एक कम स्लो प्रोसेस है जिहड़ा हौले थींदा आंदे, और असां बड़े पुर उम्मीद हैं कि ये जिहड़ा उन्होंने थोड़ा बहुत जिहड़ा वधारा कीता, ज़्यादा वधारा नहीं होया, क्योंकि साडा कम तदरीसी इतना ज़्यादा दरसां विच कोई नहीं, दरसगाहें दे विच उनकी वजह तो ये काम थोड़ा जिहा ढिला रह गया। जिमें जिमें हौले चीज़ लिखत च आंदी पई है, साढ़े नसर का काम जिहड़ा है, नसर का खास तौर पर वो बहु पिछू है, सारी शायरी बहु अगू है। शायरी के उत्ते कुछ ना कुछ तनकीद भी मतलब नज़र आती पई है। ढेर सारी किताबां हुण भी ख्वाजा साहब के दीवान के हवाले नाल, तनकीद के हवाले नाल बाहर आन। इवें अकरम कुरैशी साहब ने किताब एक लिखी है तनकीद के हवाले नाल, इवें खुर्शीद नादिर साहब की किताब है ख्वाजा साहब के दीवान के हवाले नाल, जी जी वो बाहर आई है। मगर इतना ज़्यादा कम कोई नहीं इंदे उत्ते कि जिहड़ा असां काबिल फ़ख्र आखूँ कि भी साकूँ मतलब फ़ख्र है भी सारी तनकीद दी किताबां ढेर सारे आन। लेकिन मैं समझदा कि वल भी थोड़ा बहुत जिहड़ा थे इन्होंने ये वधारा ज़रूर कीते। शमीम आरिफ कुरैशी सिंह, तुहाडे कोल मैं पुछां कि सराइकी अदब दे विच तनकीद ने कौन कौन लिखदा पिया ते तुहाको सराइकी अदब दी नवीं सिमत क्या नज़र आंदी पिया? जिहड़े ना हुणे गिद्धे गए न, और चूंकि वक्त की कमी भी है, असां इन मुख्तसर वक्त दे विच पूरा जायजा गिने इंदे च सारे ना जिहड़े असां गिद्धन कैफी जामपुरी साहब तो रख के ते हफीज़ खान साहब तक, और डॉक्टर जावेद चांडियो तो रख के ते अशुलाल और रफत अब्बास तक, ये सारा एक पूरा मैं समझदा कि एक नवीं समत बनती पई है उन तनकीद के नतीजे जिहड़ी सामने आई है। और तनकीद का जिवें शुरू सवाल किया आई तुसां कि तनकीद वाकई एक समत मुकर्रर करती है, एक रुख देती है लिखण वाले को, और उन्होंने मैं समझदा कि ये भी दसेंदी है कि सारा माजी किमें आई और सारा मौजूदा रवैया जिहड़ा है तखलीकी रवैया वो किमें है, और मुस्तकबिल उनका किमें होना चाहिए। मैं समझदा कि जिहड़ा तनकीद का एक तासुराती रवैया है उनका बहुत ज़्यादा असर थींदा पे, खास तौर पर इं शायरी के उत्ते सारी जी एक तनकीद जी पिछले 10-15 सालों तो सामने आई है। तारीख का एक दुख जरा खड़े इन खिते दे, मसलन इन खिते के उत्ते हमलावरी बहुत ज़्यादा थी है। अच्छा, इन खिते दे विच तारीख इतनी पुरानी है, मसलन हड़प्पा, मोहनजोदारो और टैक्सला, इतने वड्डे मराकज़ हैं जिन्हें दरमियान सराइकी तहजीब असां समझते हैं मौजूद है। इंदा इदराक जरा है ये अज तो 50 साल पहले कोई ना है। सर जॉन मार्शल ने अपना एक्सकवेशन के नतीजे अपनी खुदाई के नतीजे इन्होंने मराकज़ को जरा है वो जाहिर किया। ये पहली दफ़ा पता लगा कि ये खिता जरा है 4,500 साल तो जिंदा है। अच्छा, ये बाद ये शऊर कि इन खिते के उत्ते बेशुमार हमलावर हैं और उन्हें अपने अपना ज़बाना, अपने अपने अकायद और अपने अपने फैसले मुसलत करने की कोशिश की थी। ये इदराक भी पहली दफ़ा है जिन्होंने सारे नकादा ने खास तौर पर हफीज़ खान साहब ने और अशुलाल ने और रफत अब्बास ने अपने मज़ामीन दे विच इहदा इजहार किए। उनके बाद असां देखते हैं कि डोड़े के उत्ते खास तौर पर और शायरी के खास तौर पर नवी काफ़ी का आगाज़ थे। डोड़े के मसलन हाँ अहमद खान तारिक का डोड़ा जरा है वो बराह रास्त इन नवे रवैये तो मुतासिर है। डोड़ा बुनियादी तौर पर किथाई खड़ाई एक खास किस्म की रजाइत भी खड़ाई, एक खास किस्म की बिरह भी खड़ाई, लेकिन पहली दफ़ा आम बंदे का दुख जड़ा है वो सामने है। मसलन दरियावां की जी सारे कोल सूरत हाल है, दरिया सुकदे भी पैन सारे कोल, दरियावां का पानी भी घट थींदा पे, उनके नतीजे बेशुमार लोगों का रोज़गार मुतासर थे। ये साकू डोड़े दे विच नवी काफ़ी दे विच नवी गज़ल दे विच मसलन इकबाल सोकड़ी की नवी गज़ल जी है मैं समझदा उनके उत्ते वाजे तौर पर जदीद तनकीद के असरात हैं। और ये सिर्फ तहकीक या
तखलीक के नतीजे शायद इस सामने ना आवे ना जेड़े जदीद तनकीद के नतीजे सामने आ। जी अब्दुल लतीफ भट्टी सिंह तारे अगर मैं ये पूछां कि तुसां तनकीद के हवाले नाल दसो कि तुसां तनकीद दा मुस्तकबिल अदब दे विच सराइकी अदब दे विच क्या दे दो? ईजी मैनेज मैं गल कर सा कि तनकीद दा मुस्तकबिल रोशन है क्योंकि जितनी ई वेले किताबां सराइकी ज़ुबान ने छपदियां पैन सारे पाकिस्तान लेवल ते शायद इतना कहीं भी ज़ुबान ने छपदियां पियां होवन और जिमें जिमें चीज़ां बाहर आमदियां पैन उवें उवें तनकीद वधदी पई है। तनकीद दे उत्ते ढेर सारा काम थींदा पए और चाहे वो नसर है, चाहे वो नज़म है, चाहे वो शायरी दा कोई भी यानी सिनफ है, वो सारे दे उत्ते तनकीद दा काम ढेर सारा ई वेले थींदा पए क्योंकि साडा हुण जिहड़ा कारी है सराइकी पढ़न वाला वो कुछ ना कुछ लिखण पढ़न बिलाशक वो MA है BA है लेकिन लिखण पढ़न सराइकी दा खास तौर ते वो नहीं जानदा लेकिन उहदे च अखबार झोक जिवें वो आगे ढेर सारा एक्टिव है वल बिया मुल्तान दे विचों मतलब रोज़नामे हन पे जेह्ड़े सराइकी लिखेंदे पेन और हफ्तावार छपेंदे भी पैन लोग उनको पढ़दे न तनकीद दी अशद ज़रूरत महसूस थी गई है कि भी इनको जेह्ड़ा ना वाकई इस लेवल दा होना चाहिए अदब जेह्ड़ा है चाहे वो नसरी है चाहे वो नाज़म दा है ई वास्ते तनकीद दा जेह्ड़ा मुस्तकबिल है वो खासा रोशन है लोगों को हुण बिया अदब जेह्ड़ा है बिन्ने ज़ुबानें दे विच उर्दू विच है पंजाबी विच है अंग्रेज़ी दे विच है जेह्ड़ा लिटरेचर है लोगों का लैवल हुण माशाअल्लाह बहुत ज़्यादा बुलंद है उन लैवल ते ही कितने लोग जेह्ड़ा साडा कारी है उस सराइकी को देखना चाहते हैं। ई वास्ते जेह्ड़ी तनकीद है वो भी खासी उतना ही डेवलप थी पी है जितना कि साडा नसरी ते नज़मी अदब है। ते तुसां ये भी ज़रूर मैं गल थी कि बेहतर समझसां कि जेह्ड़ी साडी शायरी है उंदे विच जेह्ड़ा जिवें साईं शमी मारिफ होरां ने गल कीती है डोड़े दे हवाले नाल डोड़ा है कि इहो जिहा सिनफ है जिंदी उर्दू अरबी फारसी ज़ुबान दे अरूजी निज़ाम दे विच कोई वजूद कोई नहीं यकीनन हूँ डोड़े दा जेह्ड़ा बाहर है हालांकि वो डोड़े दी बाहर वारिस शाह वर्ती है ख्वाजा गुलाम फरीद दे दीवाने च मौजूद है साढ़ा सराइकी वसाइब दा शायर जेह्ड़ा है मेरे ख्याल है कि 99% अगर असां आखूं तां शायद गाल गलत ना हो सी वो डोड़ा लिखेंदे बे ठीक है असनाफ भी इस्तेमाल करें लेकिन डोड़ा ज़रूर लिखेंदे डोड़ा जेह्ड़ा है बाकायदा एक पुरानी साड़ी समझ गिनो शेरी सिनफ है सही और इंदा अगर मिसाल तौर ते उर्दू अरबी फारसी अरूज़ विच हुंदा वजूद कोई नहीं हूँ बाहर दा तो असां साड़ी अपनी बाहर है डोड़ा बहर असां हुंदे विच डोड़ा छंद जेको आदन वो मौजूद है असां हुंदे ते गाल बात कर सकते हैं। ई वास्ते तनकीद दी किथाई साकूं बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस थी पी है कि असां नाल दे अदब को ॾेदे हुए भी उन्हें दे केड़े केड़े असनाफ आहिनि किथां किथां कम थींदा पए और असारा जरा है अदब सराइकी अदब वो किथां खड़े असां जब तक इन को तनकीद का निशाना ना बनवेसूं ओतनी असां बेहतर अदब पैदा नहीं कर सकते सारी कितनी ज़रूरत बन गई है तनकीद ई वास्ते इंदा जरा मुस्तकबिल है वो बहुत ही बेहतर है और असां समझते हैं कि साडा इन तनकीद के हवाले नाल साडा अदब बहुत बेहतर थी वैसी और बहुत थोड़े टाइम में थी वैसी। ठीक है जी शमी मारिफ कुरैशी सिंह तारे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करे सा कि तखलीक ते तनकीद विच क्या फ़र्क होंदे? जी ये तो बड़ी मैं समझदा कि अहम और इल्मी गाल है। तहकीक बुनियादी तौर पर जिमें इंदे ना तो लगते ये बुनियादी तौर पर तो रिसर्च जो अंग्रेजी लफ्ज़ है उनका मुतबादल है साढ़े को। रिसर्च भी यह शय है कि शय को बार बार देखना और तहकीक का लफ्जी तर्जमा जोड़ा है वो है हकायक को एक ख़ास तरतीब रख के उन्होंने मकामात तक पहुँचना उन्होंने नतायज तक पहुँचना जिहड़े पहले सारे सामने कोई यानी तहकीक बुनियादी तौर पर है ही कई नवी शय को हकायक की बुनियाद के उत्ते बरामद करन दा उनको सामने घन के आवन दा और उनको साबित करने का काम है ये तो है तहकीक। अच्छा जी तनकीद है ये बुनियादी तौर पर मैं समझदा बिल्कुल एक अलग साइंस है या एक अलग मजमून आ गिनो ये एक तजिया है यानी अज्जा जड़े हैं लिखत जी है बुनियादी तौर पर भावें वो नज़म है भावें वो ड्रामा है भावें वो डोड़ा है भावें वो सफ़रनामा है वो एक शय है एक एंटिटी है या एक यूनिट अस आख सकते हैं। उनके अज्जा कितने हैं उनका पस मंज़र क्या है उनके असरात क्या मुरतब थी सन ये तनकीद का काम है।
तनकीद निगार ही दे थे बुनियादी तौर पे कि ये तखलीक दी वजह क्या है बुनियादी तौर पे। मसलन तनकीद के बारे ये भी आख्या वेंदे कि ये जिहड़ी कार्ल मार्क्स ने इनकी डेफिनेशन की है कि आर्ट इज़ द सबस्टिट्यूट ग्रेटिफिकेशन ऑफ लाइफ। मसलन जिहड़ा फन है या अदब है या इंदे जितने असनाफ हैं, शायरी है, जो भी है, वो एक खास शय को हासिल करने का ना है जिहड़ी असां अपनी हयाती हासिल नहीं कर सकते। अच्छा, हुण इंदे तनकीद का मकाम ज़्यादा अहम थी वेंदे कि केड़ी शय जिहड़ी है वो कहीं लिखण वाले को हासिल कोई ना आई, केड़ी शय को हासिल रही है और केड़ी शय वो हासिल करना चाहते। मसलन उनके पस मंजर दे विच अगर उनके अपने ऊँ वसेब दे विच ऊँ सराउंडिंग या एनवायरनमेंट दे विच या उनके चफेर दे विच कोई महरूमी खड़ी है, कोई मुआशी महरूमी खड़ी है, कोई लिखण वाले दी तखलीक करने वाले दी अपनी कोई नफसियाती महरूमी खड़ी है, ऊँ अपने आप को कल्हा डिठे या ऊँ अपने आप को जग जहान डिठे, उनको कितनी मोहब्बत मिली है, कितनी को नफरत मिली है, कितनी को तन्हाई मिली है, कितने लोगों के विच वो रस के रहे और कितने लोगों तो वो दूर रहे, कितना वो विछोड़ा भोगे या कितनी उन्हें विसाल की चस की है। ये सारे शय बड़े अहम हैं और इन्हों को एक एक करके देखना पाते। इंदे सिर्फ कोई एक पहलू नहीं, बनत क्या है ऊँ शायदी और उनके विच क्या है, ये फार्म और कंटेंट असां को आते हैं। उनदे भी बुलेंदे और उनदे भी राय रखते नकाद अपनी कि उनदे जिहड़ा कुछ है वो क्यों है और वो किवें बने। मसलन उनकी जिहड़ी लफ्जियात है, उनके जिहड़े लफ्ज़ हैं जिन्होंने लफ्ज़ों के उन्हें लिखे वो लफ्ज़ उन कित्थों किदन, क्या उनके उत्ते कहीं बई जबान के असरात तो नहीं, कहीं हमलावर के असरात तो नहीं, उन्होंने तो मजहब के असरात हैं या उनकी अपनी माँ बोली के असरात ज़्यादा हैं। ये सारे शय इकट्ठा करके उन्होंने मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा गिनना, तजिया करना और वल उनके बाद एक राय देना, खास तौर पर एक लिखी हुई शायद बारे राय देना कि मुस्तकबिल दे विच उनका कोई मकाम भी होसी या ना होसी, क्या सिर्फ वो चंद ॾींहं दी चस्त नहीं और आने वाले 100 या 200 साल बाद हो सकते उनका कोई अहमियत ही ना हो। अब्दुल लतीफ़ भट्टी सही, मैं अपने प्रोग्राम का आखिरी क्वेश्चन तनकीद के हवाले नाल तुहाडे कन्नै करे सां कि इंदी क्या वजह है कि तखलीककार ढेर नज़र आने ते तनकीदकार घट नज़र आने, तुसीं इन बारे दसो। जी बिल्कुल, सोहना सवाल है कि तहकीककार ज़्यादा हैं ते तनकीद घट है। ये तो उमें नेचुरल प्रोसेस है क्योंकि इंदे विच जिहड़ी तरतीब है वो भी इवें ही है कि पहले कोई चीज़ हो सी तो उहदे ते इतराज़ कीता वञ सकी सी, ते जिहड़ा साडी तहकीकी कम है या तखलीकी कम है वो इवें समझो कि पहले आंदा पे उहदे बाद आंदे पे नकाद। असां थोड़ा जहाँ ये फेस करना पे कि साड़ी ज़ुबान बहुत पुरानी है, हिंदू ते लिखत बहुत घट थी है क्योंकि साकू कोई इहो जिहा इदारे नहीं मिले शुरू दे विच जिहड़े साडा तखलीकी कम को छाप के बाहर गिना वेंदा, ना कि सही साकू कोई स्कूल माँ बोली के तौर पर इस तरह की पढ़ाई गई है। अगर वो होंदी तो इन तरीके नाल है कि भी ये तदरीसी कम शुरू हो गया बचपन तो ते अज बहु किताबां होवे ते नाल तनकीद करने वाले यानी कि नकाद वो भी ढेर सारे आ चुके होवे ना। यह वजह है कि सारा जितनी एक अदब तखलीक थे उनके मुताबिक तो खैर थोड़े हैं नकाद, लेकिन नकाद हैं ज़रूर। तो वैसे भी कोई भी ज़ुबान होवे उनके तखलीक कार ज़्यादा होसन, नकाद थोड़े होसन। ये सारा ये तखलीकी कम तहकीकी कम जिमें बाहर औसी वेंदा उमें सारा नकाद भी बाहर निकलो सी। वैसे नकाद बाद च आंदे, पहले तहकीक ते तखलीकी थींदी है। यह वजह है कि साडे यानी तखलीक कार ढेर हैं तो नकाद घट हैं, एक नेचुरल प्रोसेस है। जी शमीम आरिफ कुरैशी सही तारा बहुत शुक्रिया तो सारे प्रोग्राम में आए हो तो अब्दुल लतीफ़ भट्टी सही तो सारे प्रोग्राम में तशरीफ गिना बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन तुसा अज दा सारा प्रोग्राम डिठे, सारे मेहमान हैं शमीम आरिफ कुरैशी सही तो अब्दुल लतीफ़ भट्टी सही। सारा टॉपिक है तनकीद के हवाले नाल ते इंशाल्लाह अगले हफ्ते कोई नवे टॉपिक दे नाल तुहाडी खिदमत विच फला हाजिर थीसूं। आशा इकबाल को दियो इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।